ऋण भी माने जाते हैं और संस्कार भी होते हैं। ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि संन्यास भी संस्कारों में माना गया है। जो हम ऋण की बात करते हैं उसमें भी पितृ ऋण ऋण होने के लिए गृहस्थाश्रम की बात की गई है। ऋषि ऋण के लिए भी हमको विद्या का अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम की बात कह सकते हैं मुख्य रूप से है। तो ये आश्रम, ऋण और संस्कार बहुत कुछ परस्पर संबंधित भी हैं, ऐसा भी प्रतीत होता है। तो एक ये बात भी मेरे मन में आई थी, और भी आप लोग जैसा उचित समझें। उन्मुक्त सत्र कहा गया है तो कहीं से कोई भी बात आरंभ कर सकते हैं आप लोग। स्वामी जी, विवाह करना तो संस्कार है, ठीक है, लेकिन सबको विवाह करने का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया है। जैसे कि वेद मंत्र में आता है, दुर्नामा च सुनामा च उभयो संवृतम इच्छताम, अरायन अपहन्मा सुनामा स्त्रीणम इच्छताम। जो दुष्ट नाम वाला है, जिसको कोई दुष्ट रोग हो गया है, तो उसको विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा वेद मंत्र में स्पष्ट है। और मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थ आश्रम आवसित, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है वही गृहस्थ आश्रम करे। तो सबको विवाह करने का अधिकार नहीं है। जो लोग योग्य हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, जो ब्रह्मचर्य से पुष्ट हैं, उनको ही विवाह करना चाहिए, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है स्वामी जी। ये बात ठीक है, आपने पहले भी रखा है। तो अन्य साथी देखें आगे किसी विषय को जहां से भी बढ़ाना हो तो बात को आगे बढ़ाएं। संभवतः सीताराम जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, तो बताएं। हाँ जी जी, कोई भी साथी अपनी बात रखें, आगे बढ़ाएं बात को। आचार्य जी नमस्ते। कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध को क्या भगवान कहना उचित है? जी, तो स्वामी मैं यही कहना चाह रहा था, संस्कारों पर ही चर्चा की जाए तो प्रारंभ यहीं से किया जाए कि संस्कार क्या है और कितने हैं और इन्हें निर्धारित रूप से कितना माना जाए। जी ये बात तो ठीक है। अब एक बात आ गई है, थोड़ा सा उसको करके फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि महात्मा बुद्ध को भगवान कहें या ना कहें, इस प्रश्न से पहले ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि भगवान किसे कहना चाहिए। यदि ये परिभाषा निश्चित हो कि भगवान किसे कहना चाहिए, तब हम इस पर विचार कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को भगवान कहना चाहिए या नहीं। किसी व्यक्ति को अर्थात किसी भी व्यक्ति विशेष को, वो बुद्ध हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, तो उसे भगवान कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये तभी निर्धारित हो सकता है जब हम ये जानते हो कि भगवान किसे कहना चाहिए, भगवान क्या है। तो भगवान का शाब्दिक अर्थ है भग से युक्त, है ना। जैसे विद्वान, धनवान, गुणवान जैसे शब्द है ना,
वैसे ही एक शब्द है भगवान। तो भगवान का शाब्दिक अर्थ हुआ भग से युक्त। अब ये भग क्या है? भग शब्द भज सेवायाम धातु से बनता है, अर्थात भज धातु का अर्थ है सेवा करना। ठीक, तो समझिए कि भग शब्द का अर्थ हुआ सेवा, भगवान का अर्थ हुआ सेवा युक्त। तो जो सेवा भावना से युक्त है उसे भगवान कह सकते हैं, और जो इतना महान है लोग उसकी सेवा करते हैं या करना चाहते हैं उसे भगवान कह सकते हैं। अब इस परिभाषा के अनुसार आपको जो भी इस योग्य लगे उसे भगवान कह सकते हैं। ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ और यही उसकी प्रामाणिक परिभाषा है। शेष तो अपनी अपनी भावना के अनुसार कोई कुछ भी कह सकता है। तो एक तो ये सुनिश्चित है कि भगवान का शाब्दिक अर्थ ये है और इसके अनुसार ही भगवान कहा जा सकता है। ठीक, तो महात्मा बुद्ध तो वेदों को मानते नहीं थे। बीच में नहीं भाई, बीच में बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। तो एक बात स्पष्ट हुई कि भगवान का शाब्दिक अर्थ है सेवा युक्त। जो सेवा भावना से युक्त है वो, और लोग जिसके प्रति सेवा भावना से युक्त हैं वो भगवान कहा जा सकता है। यह सिद्धांत हमको समझना है, मूल बात यही है। ये उसका शाब्दिक अर्थ और मूल परिभाषा है। अब परंपरा की दृष्टि से यदि देखें तो वैदिक संस्कृति में, संस्कृत साहित्य में भगवान, हमने ऋषियों को सम्मानजनक संबोधन दिया है। यूं समझिए कि ऋषियों का सर्वोच्च सम्मानजनक संबोधन भगवान है। भगवान वाल्मीकि, भगवान व्यास, भगवान दयानंद भी कहा गया है। बहुत से उनके समर्थकों ने, भक्तों ने देव दयानंद और भगवान दयानंद, भगवत पाद दयानंद कहा है। शंकराचार्य जी के लिए भी कहा गया है। भगवान जाबाल, भगवान कर्ण, ऋषियों के लिए सामान्यता हमने भगवान शब्द का संबोधन किया है। ये एक परंपरा है जो शाब्दिक अर्थ से अलग नहीं है, इसलिए मान्य है। परंपरा की बात कहें तो हमने राजाओं को भगवान नहीं कहा, ऋषियों को भगवान कहा है। शाब्दिक अर्थ हुआ सेवा युक्त। अब इस अर्थ में बुद्ध को सामान्यता मानवीय करुणा से युक्त माना जाता है, सेवा भावना से युक्त माना जाता है। उनके समय में भी लाखों लोग उनके अनुयायी बने, उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान, सेवा की भावना रही। आज भी करोड़ों लोग बुद्ध को वो सम्मान देते हैं, इसलिए उनको भगवान संबोधन किया जाता है। तो शाब्दिक अर्थ परंपरागत रूप से जो हमने ऋषियों को, कहें कि साधकों, उपासकों, आध्यात्मिक विभूतियों को भगवान संबोधन दिया, उस रूप में उनको कहा जाता है। अब आप अपनी बात कहें आगे जो कह रहे थे। जी बोलिए, अब अपनी बात रखिए ना, बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। ये विषयांतर हो गया। पहले तो विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कुष्ठ रोगी हैं, किसी तरह से रोगी हैं, वो तो स्पष्ट है, उसमें कोई बात ही नहीं है। ये सामान्य तरह से छोड़ लिया जा सकता है। जो कुष्ठ रोगी है या अन्य प्रकार का रोगी है उसको विवाह नहीं करना भी नहीं चाहिए। समाज उससे बिगड़ जाएगा, संतानें आगे बिगड़ जाएंगी। इसका उत्तर तो ये हो गया। और गुरुदेव, जहाँ तक बुद्ध भगवान का प्रश्न है, तो गुरुदेव बुद्ध भगवान ने वेद को न मानने वाली बात इस शर्त पर किया था, जैसे महीधर और शरणाचार्य वगैरह ने हिंसा वाली बात कही, तो उन्होंने इस पर कहा था कि यदि
वेद में हिंसा है तो ऐसे वेद को नहीं, बस हो गया। जी ठीक बात है। तो वैसे भी हम लोग इस गोष्ठी में सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, व्यक्ति विशेष पर नहीं। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान इस पर था कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है, भगवान क्या किसको कहना चाहिए, वो सिद्धांत हम समझ लें। अब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति को भगवान कहना चाहिए या ना कहना चाहिए, ये व्यक्ति विशेष के अपने विचार भावना पर निर्भर हो सकता है, और इसमें दो लोगों में मतभेद हो सकते हैं। किसी के लिए बुद्ध बहुत महान है, उनको भगवान क्या उससे भी बड़ा कोई शब्द हो तो वो देना चाहेंगे, और किसी के दृष्टि में बुद्ध इतने महान नहीं है कि उन्हें भगवान कहा जाए, तो ये मतभेद बना रहेगा। हमारा मुख्य बात यह है कि हम ये जान लें कि सिद्धांत क्या है, विचार क्या है, उसके आधार पर आप स्वयं निर्णय करें कि किस व्यक्ति विशेष के लिए क्या होना चाहिए या नहीं। हम बुद्ध को भगवान कहें, महावीर को कहें, दयानंद को कहें, शंकराचार्य को कहें, या किसको ना कहें, वो फिर आपके व्यक्तिगत विचार हैं। उसमें ऐसा नहीं कि सब लोग एक मत हो जाएं, ये आवश्यक नहीं है। तो सिद्धांत को हमारे लिए समझना आवश्यक था। फिर भी कोई अपनी बात रखना चाहे, आप बीच में कुछ कह रहे थे तो मैंने कहा भाई बात पूरी हो जाए, ये एक अनुशासन है। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब आगे आप अपनी बातें रख सकते हैं, तो रखिए। स्वामी जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि भग शब्द का अर्थ ऐश्वर्य भी होता है, तो क्या भगवान शब्द का अर्थ ऐश्वर्यवान भी हो सकता है? देखिए, कहीं पढ़ा था, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई प्रमाण नहीं हुआ कि कहीं पढ़ा था। कहीं लोगों ने पढ़ा था कि वेद में तो पशुबलि है, तो ये तो कोई प्रमाण नहीं हुआ कि हमने कहीं पढ़ा था कि वेद में पशुबलि है। तो कहीं पढ़ा से हटकर हमें देखना होगा कि व्याकरण से, प्रामाणिकता से अर्थ क्या है। हमने कहा भग शब्द भज सेवायाम धातु से बनता है, ये उसकी प्रामाणिकता है, ये सब लोग मानते हैं, ठीक। अब उसका भावार्थ किसी ने ऐश्वर्यवान किया है तो इसको विचार किया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा जिसके अंदर सेवा भावना है और जो सेवा युक्त है, इस योग्य है कि लोग उसकी सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा से युक्त है, तो स्वाभाविक है सेवा भावना एक आध्यात्मिक गुण ऐश्वर्य है। वो अपने आप में एक कोई मानता है कि भाई लोगों के प्रति सेवा भावना होना एक ऐश्वर्य है, और जो ऐश्वर्यवान है उसी की सेवा में लोग रहना चाहेंगे, है ना। तो उस अर्थ में भगवान को लोग ऐश्वर्यवान कहने लगे कि भाई जो ऐश्वर्यवान है वही तो भगवान होगा। ये तो वही बात हो गई कि जो किसी प्रकार से साधन संपन्न है, जिस्यास वित्तम सनरा कुलीना, जिसके पास धन है वही वही उसी में सारे गुण हैं। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, जो धनवान है उसमें सभी गुण है ना। जिस्यास वित्तम सनरा कुलीना, सयव वक्ता सचा दर्शनीया, सयव ज्ञानी सचा गुणज्ञा, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। जिसके पास धन है उसमें सारे गुण अपने आप हो जाते हैं, वो दर्शनीय है, वही अच्छा वक्ता है। सभी कार्यक्रमों में उसी को मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जाएगा, क्योंकि वो धनवान है, धन से सहयोग कर सकता है। देख रहे हैं आज भी कार्यक्रमों में हो रहा है। तो उस रूप में कह दिया गया भाई भगवान तो उन्हीं को कहो जो ऐश्वर्यवान धनवान है, उसी से भला होगा। और कोई बहुत सुयोग्य विद्वान त्यागी सेवा भावी व्यक्ति है, उसके पास धन नहीं है, तो लोग कहते हैं भाई इसका क्या उपयोग है, उसको कोई सम्मान नहीं देता, सामान्य सा सम्मान नहीं देता। भगवान तो सर्वोच्च सम्मान है, तो कौन देगा। तो एक व्यवहारिक दृष्टि नीति वाक्य में कहा गया कि भैया संसार में अब तो धनवान की ही पूजा है, धनवान को ही भगवान माना जाता है, ऐश्वर्यवान को ही भगवान माना जाता है। ऐश्वर्यवान का वही अर्थ है जो शासक है, सत्ताधीश है, धनवान है, संपन्न है। ऐश्वर्यवान का शाब्दिक अर्थ ही होता है। इस धातु का अर्थ शासन करना है। इस धातु से ईश्वर ऐश्वर्य शब्द बन रहे हैं, ये स्पष्ट है। तो इसको ध्यान रखें। तो वो एक भावार्थ है, लोक व्यवहार के दृष्टि से उसका वास्तविक प्रामाणिक शाब्दिक अर्थ या प्रामाणिक परिभाषा नहीं हो सकती है ऐश्वर्यवान की। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
स्वागत है भाई जी। कुछ ये उन्मुक्त सत्र है, हमारा आर्यावर्त अच्छा चैनल है, आप भी जुड़े हैं तो आर्य जी कोई भी प्रश्न विचार रखना चाहें तो बता सकते हैं, बोलिए। जी देख लीजिए, किसी का कोई भी प्रश्न विचार हो तो रखें, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ जाएंगे। जब तक कुछ समझे चर्चा करें। उन्मुक्त सत्र है रविवार का, तो विषय ले सकते हैं। हाँ, ये सीताराम जी ने संस्कार की बात की थी, कहें तो उसको थोड़ा सा देख लें। संस्कार के विषय में ये कहें, आरंभ यहां से करें कि सामान्यतः लोगों ने 16 संस्कार की बात सुनी है। सामान्यतः सुनने में आता है कि 16 संस्कार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बहुत लोगों ने पढ़ा है। तो हमको इसमें विशेष जानकारी ये देनी है कि प्राचीन ग्रंथों में संस्कारों की संख्या 40 तक पहुंच गई है। अर्थात ऐसा नहीं है कि प्रारंभ से जब से संस्कारों की बात की गई तब से आज तक बस 16 संस्कार ही बताए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग धर्म सूत्रों में अलग अलग संस्कारों की बात की गई है और कहीं पर 40 तक संस्कारों की बात की गई है। कह सकते हैं बाद में बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि भाई 16 संस्कार महत्वपूर्ण हैं, तो 16 संस्कारों की बात की गई। यदि हम कहें कि आज 16 संस्कारों की अधिक चर्चा संभवतः इसलिए भी है कि हमारे महर्षि दयानंद जी ने 16 संस्कारों की बात की। यदि उन्होंने 40 संस्कारों की बात की होती तो हो सकता है हम लोग 40 संस्कारों की चर्चा कर रहे होते, या और भी यदि उन्होंने न्यूनाधिक किया होता। क्योंकि आधुनिक काल में वैदिक पुनर्जागरण के ऋषि तो दयानंद जी ही हैं, तो बहुत सी बातें हम लोग एकमात्र सत्य मानकर उसको चलते हैं जिसको दयानंद जी ने प्रचारित किया। क्योंकि अन्य विषयों में लोगों को उतनी जानकारी है नहीं, उसी का प्रचार है तो स्वाभाविक है, उसका महत्व तो है ही, लेकिन जानकारी के रूप में हमें जानना चाहिए। जैसे आर्य समाज के 10 नियम सब लोग जानते हैं। चर्चा हुई तो पता चला, एक ने कहा हमारे वरिष्ठ ने कि इन नियमों का भी एक इतिहास है। अर्थात ये आर्य समाज के जो 10 नियम आज कहे जाते हैं, ये नियमों की संख्या भी 40 तक लगभग पहुंच गई थी। अभी बात हुई तो एक सज्जन ने कहा कि हाँ वो 37-38 तक नियम तो थे। मैंने कहा चलिए, उसी को किसी ने कहा कि हाँ लगभग 40 नियम हो गए थे, तो ठीक बात है, 37-38 की संख्या तो उनके पास है। तो यूं समझिए कि आर्य समाज के नियम ही जैसे बनने आरंभ हुए, किसी ने कहा भाई ये बात महत्वपूर्ण है, इसको भी जोड़ दिया जाए, इसको भी जोड़ दिया जाए, तो इस तरह से 37-38 नियम हो गए। बाद में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा होगा, उनको लगा होगा कि भाई ये तो बहुत हो गए, इतने को पढ़ना जानना समझना तो एक पोथा हो जाएगा। तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण समझा, अनिवार्य समझा, उन 10 नियमों को अंतिम रूप दे करके निर्धारित कर दिया कि भाई ये 10 नियम महत्वपूर्ण माने जाएंगे, आर्य समाज के ये 10 नियम माने जाएंगे। तो इससे एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि जो 10 नियमों में कहा गया है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो बात 10 नियम में नहीं आई है उसे 10 नियमों से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात भी महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आर्य समाज में जो 10 नियमों में मुख्य नियम आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई। सत्य का ग्रहण करने या सत्य का त्याग करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए, आदि 10 नियम है। ये 2 महत्वपूर्ण चर्चा में रहते हैं। और जो कहें कि शेष सभी नियम में एक नियम में समाहित होते हैं। तो अब जो लोग ये मानते हैं कि ये देव यज्ञ के नाम पर समिधा, लकड़ी, घी, सामग्री, हवन ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये विचारणीय हो जाता है कि जितना ही महत्वपूर्ण होता तो 10 नियमों में इसको स्थान दिया जाता।
तो 10 नियमों में इसे स्थान नहीं दिया गया। मैंने केवल उदाहरण के लिए कहा, ये मत सोचिएगा कि मैं उस हवन का कोई विरोध कर रहा हूं या कोई बात। तो ऐसी बहुत सी बातें यार समाज में हो सकती हैं जिसको अनिवार्य माना जा रहा हो, अनिवार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा हो, जबकि 10 नियम में नहीं है। तो मानना चाहिए कि महर्षि के 10 में वो बातें अच्छी तो हो सकती हैं, अपनाने योग्य हो सकती हैं, अपनाना चाहिए, लेकिन वो इतनी अनिवार्य नहीं है। यदि इतना अनिवार्य समझते तो 10 नियमों में स्थान मिलता। तो ये तो संदर्भ से ध्यान आ गया, मैंने कह दिया बात संस्कारों की थी। तो ऐसे ही संस्कारों की संख्या भी 40 तक कुछ धर्म सूत्रों में मिल गई। अब लगा होगा भाई 16 महत्वपूर्ण है, तो 16 संस्कारों की चर्चा महर्षि ने की हमारे समझ। तो ये 16 संस्कार हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अब यदि व्यवहारिक रूप से देखें कि आपने अपने जीवन में किन किन संस्कारों में भाग लिया है, आपके अपने कौन कौन से संस्कार हुए, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो परिवार विशेष की परिस्थिति हो सकती है। आपके अपने परिवार में या अन्य परिचित परिवारों में जिनसे भी हमारे संपर्क हैं, वहां पर कौन कौन से संस्कार व्यवहार में होते हैं यदि आप देखें तो हमको बुलाया जाता है क्या भाई इस बच्चे का नामकरण है, आइएगा, या उसका मुंडन है। नामकरण और मुंडन के अलावा फिर विवाह संस्कार का ही निमंत्रण आपको मिलता है। यदि इस समय व्यवहारिक रूप से देखें तो नामकरण और मुंडन संस्कार तो कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, वो भी बहुत अनिवार्य नहीं होते। कहीं कहीं ये यज्ञोपवीत संस्कार भी सुनने को मिल जाता है। तो नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत या एक साथ कर दिया गया, मुंडन के साथ कर दिया गया, या कहीं विवाह के साथ हो जाता है। तो नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार कह लीजिए, उसके पश्चात विवाह होता है, और सामान्यतः विवाह के पश्चात केवल अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार। अब 16 संस्कारों में कितने बचे? नामकरण, मुंडन, उपनयन 3, विवाह और अंत्येष्टि। इस तरह देखा जाए तो वर्तमान में ये 5 संस्कार व्यवहार में प्रचलित हैं। तो कोई ये भी कह सकता है कि भाई आज की दृष्टि से ये 5 संस्कार महत्वपूर्ण हैं, तो 16 लोग नहीं कर पा रहे, भाई ये 5 तो हम कर ही लें। 5 संस्कारों की बात कर सकता है कोई, इसमें कोई जोड़ घटा भी सकता है कि नहीं चलो मुंडन आवश्यक नहीं है परंतु ये वाला अधिक आवश्यक है, ये ले लो, एक हटा दो, 2 जोड़ दो। तो ये समाज के मार्गदर्शक विद्वान मनीषी ऋषि महर्षि निर्णय करते रहेंगे। संस्कार की भावना समझे, मूल बात है संस्कार का अर्थ क्या है? सम्यक रूपेण करना, किसी व्यक्ति के जीवन को सम्यक दिशा देना, सम्यक रूपेण उसका जीवन बीते, उसके लिए जो शिक्षण प्रशिक्षण की एक परंपरा है उसे हम संस्कार कह सकते हैं। भाई जन्म हुआ उस समय भी कुछ विधि विधान लोगों को, परिवार वालों को पता हो कि भाई अब बच्चे का जन्म हुआ है तो उस शिशु और माता के प्रति कैसा देखभाल की आवश्यकता है। तो कहा भाई जातकर्म भी संस्कार है। अब जातकर्म कहा जाए, बच्चे का जन्म तो सुयोग चिकित्सक परिचारक की देखरेख में होगा, वहां पर किसी पुरोहित को कोई कर्मकांड करने की बात तो संभव नहीं है। हाँ, उसके पश्चात एक अलग से कार्यक्रम हो भी सकता है, होता भी है, कहीं कहीं होता होगा। उसका उद्देश्य यही होता है कि लोगों को बताया जाए कि नवजात शिशु और नवप्रसूता माता की देख रेख कैसे की जानी चाहिए। इसी प्रकार से सभी संस्कार हैं। जैसे कि भाई नामकरण हुआ तो जब कुछ लोग एकत्र होंगे, विचार करेंगे इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए, तो कोई विद्वान आचार्य पुरोहित आपने बुलाया है तो कोई सार्थक शब्दों में संस्कृत भाषा का जानकार होगा, तो एक सार्थक उचित गरिमा में उसका नाम रखेगा। ऐसा नहीं कि भी हमारे निकट के एक क्षेत्र में कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका नाम है शैतान सिंह। अब शैतान सिंह जी वोट मांगने आते हैं, उनके समर्थक कहते हैं शैतान सिंह जी बड़े भले व्यक्ति हैं, नाम है शैतान सिंह, और भले कह करके उनके लिए समर्थन जुटाया जाता है। तो अब कहीं हास परिहास में उनका नाम रख दिया गया, अब है तो है, क्या करें। तो नामकरण संस्कार का उद्देश्य हमारे विचार से यही हो सकता है कि उसके परिवार के परिचित लोग एकत्र हों, कोई विद्वान पुरोहित हो, तो सब लोग विचार विमर्श करके कोई उचित सार्थक नाम रखें। जैसे राम के, दशरथ के पुत्रों के नामकरण संस्कार की बात यही आती है,
वे कहते हैं कि धरी नाम जो मुनि गुनि राखा, जो मुनि ऋषि विद्वान है, जो उन्होंने अपना विचार किया हो, जो उचित नाम हो वो रखा जाए। तो इस प्रकार से नामकरण संस्कार हो गया। उपनयन का अर्थ है कि भाई आज से आपकी विद्या, वेद का पाठ स्वाध्याय आरंभ होता है। वेदारंभ संस्कार भी कहते हैं। अब कोई उपनयन और वेदारंभ को एक कह सकता है, कोई अलग कह सकता है। मुख्य बात यही है कि भाई विधिवत उचित आयु में बच्चे की विद्या शिक्षा का आरंभ हो जाए। जैसे इस समय हम लोग कहते हैं विद्यालयों में प्रवेश कराना। अब विद्यालय से शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, तब उसका गृहस्थ में प्रवेश होगा, विवाह संस्कार होगा। विवाह संस्कार के पश्चात देखिए ये गृहस्थाश्रम संस्कार हो गया, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ और संन्यास भी संस्कारों में गिन लिए गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब इन संस्कारों की गणना की गई, इन संस्कारों को निर्धारित किया गया, तो उस समय वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा तो आ गई। यदि संस्कारों में वानप्रस्थ और संन्यास संस्कार हैं, यदि हैं, अब इस पर सब लोग अपने दृष्टि से खोजबीन विचार कर सकते हैं कि किन ग्रंथों में है या नहीं है, कब से क्या। तो यदि संस्कारों में इनको गिना गया है तो मानना पड़ेगा कि उस समय ये संस्कार होते थे, अर्थात उस समय ये धारणा आ गई है। वेद में 4 आश्रम स्पष्ट हो या ना हो, लेकिन संस्कारों में यदि इसकी बात आ गई है तो अर्थात यह उदाहरण प्राचीन तो है। तो मुझे लगता है संस्कार के बारे में इतना जानना पर्याप्त होगा कि इसका उद्देश्य था कि विभिन्न स्थितियों में बच्चे की बढ़ती हुई आयु में उसको उचित मार्गदर्शन देना कि उसे कैसे अपना आगे का कार्यक्रम, अपना जीवन चलाना है। तो उचित मार्गदर्शन के लिए लोग एकत्र हों और एक आध्यात्मिक पवित्र वातावरण में विद्वान पुरोहित उसको उचित मार्गदर्शन दे सकें, उसको अपने वैदिक संस्कृति से जोड़ सकें। तो इसके लिए संस्कारों की व्यवस्था बनाई गई है। इस मूल भावना को समझते हुए जहां जैसे जो संस्कार संभव हो हमें करने चाहिए, हम यही कहना चाहते हैं। आगे आप लोग जैसा उचित समझें। ये सीताराम जी देख लीजिए आगे क्या व्यवस्था है, जो उचित समझे। जी, तो अन्य किसी साथी का कोई? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ ली कि जिन्हें स्वामी दयानंद जी ने नियमित करते हुए 16 पर रुके, और वर्तमान में जो है शायद आपने तो फिर भी एक जोड़ दिया विवाह संस्कार, मुश्किल से 2 या 3 ही दिखाई देते हैं। नामकरण मुंडन वो एक ही साथ हो जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि नामकरण के लिए अलग से कुछ होता ही नहीं है, मुंडन कराया उसी में परिवार वालों ने नाम रख दिया बिना किसी पुरोहित या वृद्धजन के, परिवारी मुखियाओं के। दूसरा उपनयन जो है वो तो लगभग आमतौर पर हर एक का होता नहीं, सीधा स्कूल में दाखिला मिल गया तो वो भी खत्म हो गया। तो अब सुनाई तो सिर्फ देता है एक जन्म दिवस के बाद जो आया मुंडन, वो हो गया जन्म के बाद, तो सीधा जो है वो फिर विवाह संस्कार ही सुनाई देता है और अंत में मरना होगा। तो कुल 3 ही दिखाई देते संस्कार तो वर्तमान में। जी, वास्तव में कहें लोक प्रचलित वर्तमान में 2 ही संस्कार हैं, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, बस। और कह लीजिए थोड़ा सा वैसी बात भी है कि समाज में एक प्रचलन ये भी है कि इन 2 संस्कारों में अब लोग प्रयास करते हैं कि यार समाज के पुरोहित मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये लोग सरलता से और ठीक से संस्कार संपन्न करा देते हैं। बीच बीच में बहुत मांगते नहीं है कि अब यहाँ इतना रखो, अब यहाँ इतना रखो, और समाज के पुरोहित ये नहीं करते। और विवाह और अंतिम संस्कार भी थोड़ा सरलता से करा देते हैं, बहुत नोच घसोट नहीं करते पंडों की तरह। तो ये कह लीजिए कि समाज में 2 ही संस्कार मुख्य रूप से प्रचलित हैं, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। और दोनों में आर्य समाजी पुरोहितों की
इसलिए भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है, उनको बुलाया जाता है, क्योंकि ये लोग सरलता से और अधिक उत्तम विधि विधान से करा देते हैं। तो वर्तमान में 2 संस्कार प्रचलित हैं, लेकिन मूल भावना को देखते हुए थोड़े से और जो संभव हो तो कर लें। अब 16 संस्कार किसी परिवार में किसी के हुए हों, ये तो बहुत कठिन है इस समय देखना, और समाजियों में भी या अन्य किसी में भी। तो वो तो जो भी है, आगे और विचार जिसको कुछ रखना हो तो रख सकते हैं। गुरुदेव, ये 16वें संस्कार माने चिता पर भस्मांतम शरीरम के बाद क्या कोई चीज रह जाता है क्या उस जीवात्मा के लिए? वेद में ऐसा कहीं कुछ है क्या? जी, उसके पश्चात कुछ शेष नहीं रहता, कह दिया भस्मांतम शरीरम। अब सब कुछ अंत हो गया, भस्म हुआ और अंत हो गया, अब कुछ शेष रहा नहीं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय और अंतिम सूक्त, अंतिम चरण में यह बता दिया गया, बस अब यही सब कुछ समापन हो गया, अब कुछ भी शेष नहीं रहा। और हम निरंतर आपको बता रहे हैं कि वेद में इस जीवन काल की बात प्रमुखता से है। जन्म से मृत्यु तक आपको कैसे जीना है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए जन्म से मृत्यु तक, वेद इसी की बात करता है। जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात कुछ होता होगा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लोग कहते हैं भाई कि वेद में जो बातें नहीं हैं क्या उसके ना माने ना चर्चा करें। अब आज इतना विकास हुआ, उदाहरण के लिए लोग कह देते हैं तकनीक जो आप प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ, तो वेद के पश्चात भी मनुष्यों ने, विद्वानों ने कुछ खोज की होगी, वो उपयोगी होगी, तो आप उसे मानिए। हमारा उस पर कोई दुराग्रह नहीं है कि वेद के अलावा कुछ मत मानिए। वेद जितना कहता है वो तो हमारे लिए परम धर्म है, और वेद के अलावा किसी ने कुछ कहा है तो जितना उपयोगी लगे मानिए। वेद में जन्म से मृत्यु तक जीवन की बात है, उसके पहले और उसके पश्चात की कोई बात नहीं है, ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। जी, किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात रखें, या फिर अब विराम दे सकते हैं, समापन कर सकते हैं। सीताराम जी देखें। जी, तो पाठ के साथ विराम की ओर बढ़ते हैं। यजुर्वेद अध्याय 1 सूक्त 1 सविता सूक्त। ओम इसे त्वा ऊर्जेत्वा वायव